नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे उस विधान की जिसमें हम ग्रहों को प्रबल करके और हम अपने अंदर गुणों का विकास कर सकते हैं, मतलब ग्रह का विकास कर सकते हैं, मतलब ग्रह दोषों से मुक्त होकर के हम अपने अंदर बेहतर गुण पैदा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और दिन मंगलवार। नवमी दोपहर को 2:22 तक, अश्विनी नक्षत्र 11:10 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:55 से 4:17 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और हम बात करते हैं ग्रहों के स्वभाव को प्रबल करके हम अपने जीवन में कैसे विकास कर सकते हैं। बच्चों में प्रकृति प्रदत्त गुणों को विकसित करना, उनके नैतिक गुणों को पहचानना और संवारना, उन्हें ईमानदार और उच्च आदर्शों के प्रति निष्ठावान नागरिक बनाना हर व्यक्ति का, हर माता पिता का कर्तव्य है। हर बालक अनगढ़ पत्थर की तरह होता है जिसे सुंदर मूर्ति के रूप में तराशा जा सकता है। व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम और परिवेश में दो प्रधान तत्व हैं, यानी वंशानुक्रम और परिवेश। वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात शक्तियां प्रदान करता है और परिवेश उनको उन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। बालक के व्यक्तित्व पर सामाजिक परिवेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज समाज में जो वातावरण बच्चों को मिल रहा है वहाँ नैतिक मूल्यों के स्थान पर भौतिक मूल्यों का महत्व ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। जहाँ उसे एक अच्छा और सच्चा इंसान बनने की जगह पर एक धनवान, सत्तावान, समृद्धिवान बनने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि समाज में उसका एक स्टेटस बना रहे। यस, स्टेटस। आज समाज की जरूरत आत्मसंयम, सेवा की भावना, कर्तव्य का बोध, श्रम, त्याग, समर्पण, ये सारे गुण हैं और इन गुणों से बना सादा जीवन आदर्श जीवन अब नहीं रहा। आज बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं ये जान करके कि वो पैसे वाला बनेगा, वो रुतबे वाला बनेगा, वो IAS अफसर बनेगा, वो पुलिस वाला बनेगा, वो पटवारी बनेगा, और ये सारी की सारी कामनाएं हमारे अपने बच्चों के अंदर में धन की आवश्यकता पूरी हो सके, रुतबे की आवश्यकता पूरी हो सके, इस तरह से सोचकर हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। आज आवश्यकता है इस बात की कि बच्चों को सही प्रेरणा, सही मार्गदर्शन, सही परामर्श के साथ स्वस्थ और व्यवहारिक समाज का वातावरण मिले। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को नियमित रूप से मंत्र के जप की आदत डलवानी चाहिए कि बच्चे रोज कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। फिर दूसरा होता है स्वाध्याय। तो हमारे जो प्रस्थानत्रयी ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मसूत्र है, गीता है या उपनिषद है, इनका बच्चों को थोड़ा सा पाठ कराना चाहिए, स्वाध्याय कराना चाहिए। तीसरा होता है नित्यदान। तो बच्चों को थोड़ा बहुत दान, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी नियमित निकालने की आदत डालनी चाहिए, सेवा करने की आदत डालनी चाहिए। और फिर होता है यज्ञ। बच्चों को महीने में 1 बार 2 बार यज्ञ में बैठालना चाहिए और फिर अच्छे लोगों के बीच में बच्चों की परवरिश करनी चाहिए ताकि संग उनके अच्छे हों। इसके अलावा बच्चों में एरोगेंस न जनरेट हो, यानी बच्चे हम्बल हों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ये तभी होगा कि बच्चे जब आपके साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे और बड़ों का आशीष लेंगे, यानी बड़ों को प्रणाम करेंगे। तो ये वो कुछ गुण हैं जिसको इन्हांस करके, जिनको बेहतर करके, जिनको प्रबल करके आप अपने बच्चों को एक अच्छा और सच्चा नागरिक बना सकते हैं। और आज इस देश को इन्हीं नागरिकों की ज़रूरत है। इस देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत विद्वान हैं पर अपनी महत्वाकांक्षा के कारण कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, कोई चीन जा रहा है, पर इनमें से कोई भी विचारवान बच्चा
अपने देश में रहकर अपने देश के विकास के लिए नहीं सोचता। वजह बहुत साफ है कि हम अपने बच्चों को अच्छा नागरिक नहीं बना पाए। यदि हम अपने अच्छे बच्चों को अच्छा नागरिक बना पाए तो हम भी इजराइल की तरह एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं, पर उसके लिए संस्कार की शुरुआत घर से होगी और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए, तो आपको बात समझ में आ गई कि हमें बच्चों में 5 चीज़ें ज़रूर याद से डालनी चाहिए। पहला तो बच्चों में स्वाध्याय हो, सत्संग हो, दान हो, जप हो और साथ में यज्ञ हो, हम्बलनेस हो और लोगों के प्रति विनय का भाव हो। अगर हम ये बात डाल पाए तो निश्चित तौर पर बच्चे एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। हमारे साथ हैं शिवकांत जी। शिवकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? शादी के विषय में जानना है पंडित जी। जी जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ का। 29/12/88। और समय बता दें। 2:08 दोपहर। जन्म स्थान जबलपुर। प्रभु, ये क्या आपका है? नहीं, हमारे मित्र के बच्चे का है। जी, जानना क्या है? ये मेल है फीमेल है? मेल है। शादी शादी एक पंगा है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मेष है और इसकी राशि सिंह है। सप्तमेश इसके 12वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए शादी में परेशानी है। तो शादी से पहले अगर एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में होता है, तो उसकी शादी मुझे ऐसा लगता है कि 12 अप्रैल के पहले तय हो जाएगी। तो किसी भी शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में ये पूजा तत्काल करा लें। इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं और शनि इनके भाग्य स्थान में है, तो थोड़ा रूटीन में प्रेशर होगा, काम में बाधाएं आ सकती हैं। तो बच्चे से कहें कि शनिवार के दिन थोड़ा काले तिल का दान कर दे और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाए। देखेंगे बहुत जल्दी बच्चे की शादी हो जाएगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। 27 दिसंबर 1973। 27 दिसंबर 12। हाँ जी, 27/12/73। और समय 11:55 दोपहर। और जन्म स्थान चंडीगढ़। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो ये जानना चाहता है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ मेडिसिन का, दवा का। ठीक है, होलसेल में। जी। तो ये मेरे लिए फेवरेबल रहेगा, पर मैं लोन लेकर ही करना चाहता हूँ। मेरे को बस थोड़ा सा यही आइडिया दे दीजिए, ठीक रहेगा इस समय बिजनेस शुरू करने के लिए, ये दवा वाला काम? चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो ये देखिए कि बिजनेस करने की स्थिति है कि नहीं। आपका तृतीय 11वें स्थान में गुरु और चंद्रमा से युक्त है, आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, आप में एक्सपर्टाइज क्या सेल्स की है, निश्चित तौर पर आप सेल्स में माहिर हैं। अब तीसरी बात, क्या अवसर है आपके पास? निश्चित तौर पर लग्नेश 11वें स्थान में है, मंगल धन स्थान में है, तो निश्चित तौर पर आप व्यापार बहुत बेहतर कर सकते हैं। दवा का व्यापार कर सकते हैं, नहीं निश्चित तौर पर दवा का व्यापार भी कर सकते हैं। इस समय मंगल की अंतर्दशाएं चल रही हैं मई 2022, तो मई 2022 के पहले पहले आप अपना व्यापार शुरू कर दें। आप देखेंगे कि बढ़िया आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। इसके अलावा एक अच्छा व्यापार करने के लिए आपको 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास ज़रूर पहनना चाहिए। और चूँकि मंगल धनीश होकर भाग्येश होकर धन स्थान में, तो मंगल का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का दर्शन करते रहें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। संजीत, बताइए संजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हेलो। हाँ जी संजीत जी, जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा 6 मार्च 1987, बलौदा बाजार, शाम के 6:20 का समय है। शाम को 6:20? जी। अच्छा, और क्या जानना चाहते हैं प्रभु आप? पंडित जी, मेरे को अपनी राशि पता करना है, और मतलब मेरा नौकरी और विवाह का क्या होगा इस वर्ष की, नहीं ये पता। शादी हुई है कि नहीं अभी तक? भी हो चुकी है। तो शादी का क्या पता ना, शादी सबकी एक ही जैसे होती है। नहीं तो मतलब राशि क्या होगी मेरी? शादी की राशि क्या आपकी राशि? नहीं, मेरी राशि। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे हम बताते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि वृषभ है। रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण का जन्म है और आपका जो राशि नाम है वो भी बता देते हैं हम। आप रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में वेवो का की ओ अक्षर से नाम आएगा, तो ओंकार,
ओंकार इस नाम को आप एकदम याद रखिएगा तो आपको राशि याद रहेगी। आप भाग्यशाली हैं और शादी के बारे में जानना चाहते हैं? जी मतलब मेरा कुछ विवादित चल रहा है मामला। हाँ। मतलब वो मामला सुलझ जाएगा या नहीं? 100% सुलझ जाएगा सर, एकदम दंडवत हो जाइए, सुलझ जाएगा। वैसे अगर आप दंडवत नहीं हुए तो लिटिगेशन की गारंटी है, क्योंकि 2021 से आपके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो यदि आप दंडवत नहीं हुए, शरणागत नहीं हुए, तो ये मामला लिटिगेशन यानी कोर्ट में जाएगा और इसमें परेशानी हो सकती है। और मज़े की बात यह है कि इसमें आइडियोलॉजिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी आपके इन लॉज का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए भी ये शायद मामला सुलझने में थोड़ा सा कठिन है, मगर फिर भी अगर आप दंडवत हुए तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मगर इससे पहले बृहस्पति की ग्रह शांति कराने, बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में राहु के साथ में है। ये गुरु राहु का योग जो है ये गुरु चांडाल दोष देता है और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक अच्छा सा 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का माणिक्य, दोनों अलग अलग अनामिका उंगली में धारण करें। आप देखें बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। जी, अमरचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। आप पूछा 17 अक्टूबर 1992। मेरे को आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही प्रभु, अच्छी जगह आ जाएं सिग्नल पे। 17 अक्टूबर 1992। 17 अक्टूबर 1992 शाम को 7:15 हैं? शाम को 7:15। शाम को 7:15। जन्म स्थान? स्थान देवरी, जिला टोंक, राजस्थान। जिला टोंक, राजस्थान। टोंग? हाँ, टोंग, टोंक, राजस्थान। जी बताइए। हाँ, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? ये लड़की है लड़का है? लड़का। बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? भाई सरकारी नौकरी जरूर लगना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं, जितने अधिकारी हैं, सुने, बच्चों को जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी लगाइए, क्योंकि हर एक का प्रश्न है कि सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। इस बच्चे का जन्मलग्न मेष है और इनकी जो राशि है वो मिथुन है ना। दशम स्थान में शनि बैठे हैं, सरकारी नौकरी लगने के योग तो बड़े प्रबल हैं। भाग्येश बृहस्पति 6ठे स्थान में है। हालांकि इन्हें बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति मंत्र का जप करना चाहिए, इससे इनकी नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। और साथ में मेहनत भी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर 2021 से समय बहुत अनुकूल हो गया। हार्डली 1 वर्ष के भीतर इस बच्चे की नौकरी लगने के योग प्रबल है। बस एक छोटा सा काम करिए, एक बच्चे को एक 4 कैरेट का टोपाज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहना दे और बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, गुड़ चने का दान किया करे, बड़ों का आशीष लिया करे। जी। घन इव श्याम, घनश्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है घनश्याम जी रास्ता छोड़ गए हैं। हिमांशु, हिमांशु जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी हिमांशु, प्रणाम करते हैं। हाँ नमस्ते जी। जी नमस्ते। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, मेरे लड़के का जन्म है 14/6/92 को। 14/6/92। हाँ, शाम 5:45 को। और जन्म स्थान? उर्ला, ग्राम उर्ला। कहाँ पे? बुरला? हाँ। कहाँ का जन्म है? ग्राम उर्ला, दुर्ग का। हाँ दुर्ग, छत्तीसगढ़। बताइए 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 क्या जानना चाहते हैं? जी 2 साल हो गया शादी का प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन शादी वगैरह नहीं लग रहे हैं। अच्छा, शादी की 30 साल प्रैक्टिस होने वाला है अभी। है? 30 साल होने वाला है अभी। अच्छा, शादी नहीं हो रही भाई, भगवान जी शादी करा दो, बहुत जल्दी शादी करा दो। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी जो राशि है वो भी वृश्चिक है। इसका सप्तमी शुक्र अष्टम स्थान में बैठा है और मुझे से लगता है इसी के चलते, और तीसरे स्थान में शनि, इसके चलते शादी में परेशानी है। यदि अभी तक आपने अर्क विवाह नहीं कराया तो जल्दी से अर्क विवाह करा दीजिए। अर्क विवाह कराते साथ ही इस बच्चे की शादी हो जाएगी। इसके अलावा इस बच्चे को एक 4 कैरेट अच्छा सा मोती और 4 कैरेट का टोपास पहना दीजिए, इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी, हमारे साथ राजेंद्र हैं।
जी राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए इंद्र देवता जी क्या पंडित जी, सादा चरण ईश्वर। कल्याण हो। बताएं राजेंद्र जी। जी मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? उसके शिक्षा और नौकरी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 27 अगस्त 1997। हाँ। और जन्म समय? जन्म समय दोपहर 12:44 पे। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं अंबिकापुर? इसका शिक्षा और नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी पढ़ाई क्या की है इसने? अभी ये बीए बीएड का अंतिम ईयर पे है। बीए बीएड का अंतिम वर्ष है और जी, जी। इसके बाद इसे टीचर बनना है। बहुत बढ़िया। तो टीचर की नौकरी मिलेगी कि नहीं, ये देखते हैं। और आगे चलकर भविष्य कैसा रहेगा, लगे पंडित जी शादी के बारे में भी बता दें तो भी अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो मिथुन है। इसके तीसरे स्थान में बृहस्पति। सो आगे चल कर के गुरुजी बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शासकीय नौकरी मिल जाएगी, सास की नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि सप्तम 11वें स्थान में है। मिथुन राशि पर अभी मिथुन राशि है इनकी, तो ऐसा लगता है कि 3 साल बाद इनकी शादी होने का योग है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। जहाँ तक सवाल इस समय करियर का है तो जुलाई 2022 के आसपास में जब ये अपना करियर पूरा कर लेंगे तो इनको नौकरी लग जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं। इस बच्चे को करना क्या चाहिए, तो सबसे पहला काम तो ये कि सोमवार का व्रत करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, भगवान शिव का उपासना करें और शादी से पहले अर्क विवाह करा ले तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं जगजीवन जी। जगजीवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपने बच्चे लोग के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। सर मेरा बच्चा 12वीं पढ़ता है। उसकी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख प्रभु? ओम प्रकाश जांगड़े। डेट ऑफ बर्थ? 2015। हाँ। महीना? 5 मई। तारीख? 4 तारीख 5वां महीना 2000। जन्म समय? सुबह 6 बजे सर। घर वाली बगल में बैठा है सर? कहाँ का जन्म? हाँ वो भी बताती है ना, मैं भूल जाता हूँ। हाँ मैं समझ गया, इसीलिए मैं देख रहा। इसका जन्म स्थान बताइए ना। जन्म स्थान सेमरट मतवारी। ये कहाँ पड़ता है जी? ये पलारी के पास है, बलौदा बाजार। हाँ। तो इसके बारे में क्या जानना है भैया? इसके बारे में वही पढ़ाई लिखाई थोड़ा से कमजोर है। हाँ। आगे कैसे रहेगा इसका फ्यूचर, यही। अगर ये कलेक्टर बन जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? मैं तो धन्य हो जाऊंगा। पृथ्वी में पहले बार इंसान हूँ जो किसान आदमी का बेटा कलेक्टर बना। हाँ, तो मेरी तरफ से अगर मैं जिंदा रहूँ नहीं रहूँ, एक 11 नारियल हनुमान जी में रख देना, ये बच्चा कलेक्टर बनेगा। क्योंकि बच्चा इतना भाग्यशाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है, इसकी जो राशि है वो है तुला। इसके लग्न में सूर्य है, बहुत गंभीर है। दूसरे स्थान में बुध मंगल, ये बहुत ऊर्जावान है। चौथे स्थान में बृहस्पति, अद्वितीय बुद्धिमान है। छठे स्थान में राहु है, सभी प्रकार के शत्रु बाधा से मुक्त है। दशम स्थान में शनि, पिता के जीवन में बड़ा संघर्ष है। पिता को चाहिए कि शनिवार का व्रत करे। इस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए 11 नारियल चढ़ा दे। और कभी बच्चा कलेक्टर बन जाए तो सूर्य की एक पूजा करा लेना, बस कल्याण है इस बच्चे का जी। तो आपसे विदा लेते हैं। अब कोरोना की खबरें अच्छी नहीं हैं, अपने आप को संभाल के रखिए। इसके बाद भी अगर कोई मन में सवाल हो तो गूगल में सर्च करिएगा प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिएगा, मिल जाए तो कॉल करिएगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।